तो वैसे यार हम आज एक और नई वीडियो के साथ। ये जो है हमारी 6th वीडियो है इस पेज की। इसके अंदर आपको सिखाऊंगा HTML5 स्पेशल फॉर बिगिनर्स। अगर आप लोग को कुछ भी नहीं आता, आप लोग को जीरो हो, तो यार ये पेज स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लेना। और बात करते हैं इस वीडियो की, तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो कि इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एंकर टैग की। ये जो है 6th वीडियो है इस सीरीज की। सो डोंट वरी अबाउट दैट। इसके अंदर हम जो है ना ए टैग यानी कि एंकर टैग की बात करेंगे। इसके कंप्लीट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। और इसको यूज़ क्यों करते हैं, कैसे बनता है, वो सारी चीज़ें उसी के अंदर जानने वाले हैं। तो आप लोगों को भी देखनी है, समझना है इस चीज़ को। तो जस्ट वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, बिना जस्ट देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर चैप्टर नंबर 6 एंकर्स एंड हाइपरलिंक्स। देखो यहाँ पर डिटेल्स दी हुई हैं जिनकी आपको मेंशन करके बता देता हूँ। ये जो कंप्लीट डिटेल्स दी हुई है डेफिनेशन की तरह, तो तुम लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इनको पढ़ लेना है, क्योंकि चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको थोड़ा बोल के बता देता हूँ कि चीज़ें किस तरीके से काम करती। देखो सबसे पहले हम एंकर बनाते हैं। एंकर टैग और हाइपरलिंक होती है एक्चुअली। आप जब वेब पेज जाते हो, वेब पेज पर विजिट करते हो, तो बहुत सारे लिंक्स आपको दिखते हैं। जैसे आपने एक बटन पे क्लिक किया तो गूगल ओपन हो जाता है, दूसरे बटन पे क्लिक किया यूट्यूब ओपन हो जाता है, तीसरे पे क्लिक किया तो कोई फाइल डाउनलोड हो जाती है, पांचवें पे करते हो सपोर्ट वाले पे तो आपका ईमेल बॉक्स ओपन हो जाता है, नीचे करते हो कॉलिंग वाले पे तो आपका डायरेक्ट पर ओपन हो जाता है। वही चीज़ें एंकर टैग कहलाती है। ठीक है, एंकर मतलब एक लिंक को हमें ज्वाइंट करना है। ठीक है, देख सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है HREF। अब ये जो इस टाइप से लिखते हैं हम कोड करते टाइम, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। कुछ इस टाइप से लिखते हैं, जैसे यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, ये कंप्यूटर आप सिंटैक्स देखो, लेट मी जूम इट। ओके, तो इसको मैं वैसा जूम करता हूँ। अब देखो यहाँ पर ये एंकर टैग है। एंकर टैग आपको पता होता है कि ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट टैग है ए। यहाँ से देखो ये ए जो टैग स्टार्टिंग है वो एक्चुअली यहाँ तक ये स्टार्टिंग टैग चल रहा है, यहाँ से ये ग्रीन, और ये यहाँ पर ये कंप्लीट फर्स्ट टैग है। फर्स्ट टैग है और ये इसका जो है क्लोजिंग पॉइंट है, यहाँ पे क्लोज टैग है। अब देखो जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, ऑलवेज रिमेंबर ये स्टार्टिंग का जो टैग होता है उसी के अंदर लगते हैं। अब एट्रीब्यूट ये होते हैं कुछ स्टेप की जो इनके हम पैरामीटर्स देते हैं। ठीक है, अब ये जो HREF है इसका क्या मतलब है। देखो जब बच्चे ट्यूशन लगाते हैं तो उनको क्या होता है कि ये चीज़ है ना वो जब याद करते हैं तो उसका रटा से बोल देता है HREF लगाया है या फिर HREF करके नाम याद रखेंगे। बट इन चीज़ों की अगर तुम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखोगे अपने पास तो तुम्हें कभी ना रटने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, नेवर। ठीक है, जो यहाँ पर जो H लिखा होता है इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट, और जो REF लिखा है उसका होता है रेफरेंस। अब हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, अभी तो हम हाइपर लिंक की बात कर रहे हैं। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। ठीक है, देखो एक चीज़ मैं आपको मार्क करके बता रहा हूँ, ये ब्लू ब्लू लिखता हूँ। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है एक्चुअली, ये यहाँ तक लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो चीज़ है यहाँ पर ये है हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, और जो यहाँ से H रेफरेंस के अंदर डिटेलिंग दी हुई है ये यहाँ से यहाँ तक। एक सेकेंड मैं इसको फिर से ना ये ग्रीन लेते हैं, रेड लेते हैं या, और इसलिए मार्क नहीं हो रहा है। अब छोड़ो, ये जो है ना ये कंप्लीट ये है हाइपर लिंक। अब इसने कहा है कि जो ये हाइपर टेक्स्ट है, मतलब हाइपर टेक्स्ट का रेफरेंस कहाँ जाएगा। जब कोई भी उस पर क्लिक करेगा तो ये कहाँ पर जाएगा, इसका रेफरेंस कहाँ से है, ये कहाँ से आया है, तो उसके लिंक हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा खिचड़ी पक गई है, मैं उसको हटा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अगर आप लोग समझ जाओ तो अच्छी बात है। अब देखो दूसरी पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया कि हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस लैंग्वेज, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा। मैंने आपको कंप्लीट बोल के बताया, जब तक इसको कंप्लीट बने मुख से नहीं बोलोगे चीज़ों को कैसे समझोगे यार। तुम तो थोड़ा दिमाग लगाओ, समझो उन चीज़ों को। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर हम रीड करते हैं। देखो ये चीज़ हमने पढ़ी है, और इसके अंदर एक चीज़ और लिखी हुई है, रिलेटिव URL और एब्सोल्यूट URL। वो मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे। पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। दूसरा एट्रीब्यूट लगाते हैं ये वाला। अब इसके अंदर लैंग है। लैंग का मतलब होता है लैंग्वेज। ठीक है, ये कोई खास नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ती इस चीज़ को लगाने की, बट फिर भी पढ़ लेते हैं। स्पेसिफाई द लैंग्वेज ऑफ द रिसोर्स लिंक्ड बाय द H रेफरेंस एट्रीब्यूट विच मस्ट बी रिप्रेजेंट विद दिस यूज लैंग्वेज वैल्यू फ्रॉम BCP 47 फॉर HTML5 एंड RFC फॉर 1766 फॉर HTML4। देखो अभी जो हम HTML यूज़ कर रहे हैं वो हम HTML5 यूज़ कर रहे हैं। HTML4 पुरानी थी। अगर आपने फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बताई है कौन से HTML है, कब से आई, कैसे चली, ये किस किस तरीके से वो इम्प्रूवमेंट हुए, क्यों बनी है, तो वो फर्स्ट वीडियो देख लिया। इसका हमने तो शायद तुम स्क्रीन पर देख सकते हो अभी भी। देखो BCP 47 है, ये जो है लैंग्वेज की कोड है। तुम यहाँ पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद एक लिंक ओपन होगी, वहाँ पर कंप्लीट लैंग्वेज की कोड आप लोग देख सकते हो। उसके बाद है रिलेटिव। अब देखो ये जो यहाँ पर REL लिखा हुआ है, ये जो है ना हम लिंक टैग का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता कि लिंक टैग क्या होता है, सो डोंट वरी,
लिंक टैग अलग होता है और एंकर टैग अलग होता है। रिमेंबर, लिंक तो जस्ट क्लिक करने वाले होते हैं और एक लिंक होता है उन चीज़ों को जोड़ने वाला, ठीक है। सो ये जो है ना, यहाँ पे REI लिखा हुआ, REI का मतलब होता है रिलेटिव, ठीक है। Specify the relationship between the current document and the leaked document for HTML5. Values must be defined in this specification or registered in the microformats wiki. चलो ये चीज़ को तुम इसको इग्नोर करो एंड इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये जो रिलेटिव है, देखो जैसे कि जहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है, ये इसने बताया है कि ये एक पूरी की पूरी साइट खोल रहा है, मतलब पूरी साइट चला रहा है। नीचे देखो यहाँ पर ये एग्जांपल भी दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर ये फर्स्ट टैग है, यहाँ तक स्टार्ट हुआ और फर्स्ट टैग यहाँ पर बंद हुआ है। अब इसने पहला एट्रीब्यूट ये लगाया और वैसे रिमेंबर एक के मतलब एक टैग के अंदर काफ़ी सारे एट्रीब्यूट हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं कि 1 चलेगा 2 रहेगा 10 लगेगा, जितने चाहो उतने लगा सकते हो, लेकिन फालतू में लगाने की जरूरत नहीं, जितने का यूज़ हो उतने ही लगाना। अगर बहुत सारे लगा दो जिनका कोई यूज़ नहीं हो रहा है तो आपका पेज लोड होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और वो फिर बकवास है, वो तो फिर बेकार हो जाएगा ना, इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम करिए आपकी वेबसाइट, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ इतनी अच्छी वेबसाइट बनाने का। ऐसे रेफरेंस ये बता दें हमने हाइपर टेक्स्ट का रेफरेंस कहाँ जाए, जो रिलेटिव है, अभी ये बताया रिलेशन की करंट डॉक्यूमेंट है जो हमारी, ये जिसमें हम काम करेंगे वाली करंट डॉक्यूमेंट, और ये जो हमने एड्रेस दिया है ये एक्सटर्नल है, ये जो हमने एड्रेस दिया इसका रेफरेंस दिया वो एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है। अगर इंटरनल होती तो इसी पेज पर कहीं ना कहीं लोड हो जाती या फिर कोई ID होती, ठीक है। तो ये इसने बताया है कि जो करंट डॉक्यूमेंट है हमारे, देखो यहाँ पर बताया है कि एक सेकेंड रुको, एज रेफरेंस रिलेशनशिप बिटवीन करंट डॉक्यूमेंट जो कि हम करंट काम कर रहे हैं एंड द लिंक डॉक्यूमेंट, लिंक डॉक्यूमेंट मतलब हुआ है जो हमने यहाँ पर ये एड्रेस दिया है इसके बीच में और हमारे करंट डॉक्यूमेंट के बीच में कैसा रिलेशन है, वो एक्सटर्नल है, ये जो है एक्सटर्नल है, एक्स्ट्रा RES इसके अंदर। सो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। दूसरा आता है हमारा टारगेट। टारगेट देखो, अब एक लिंक दिए उसको टारगेट के ना नाम से ही चीज़ें क्लियर हो जाती है कि कुछ जो टैग होते हैं इसके अंदर वो बड़ी सिंपल से है यार, क्योंकि HTML है, पायथन या फिर HP नहीं, इसके अंदर तुम कोड का मतलब नहीं समझ में आया। सो डोंट वरी, देखो जो टारगेट कहा है, मैंने कहा है कि मैं लिंक पर क्लिक करूँगा तो टारगेट क्या होगा, और तुम यार टारगेट क्लिक करोगे तो वो लिंक पर जाएगी, लेकिन रिमेंबर क्लिक करने के बाद जाएगी कहाँ, लिंक तो चलेगी, लिंक कहाँ खुलेगी, कहाँ, वो इसी विंडो पे खुल जाए, दूसरे विंडो पे खुले, दूसरे टैब पर खुले या फिर किसी फ्रेम में खुले। फ्रेम शायद अभी तुम्हें बताया नहीं है तो उसको स्किप करो। देखो स्पेसिफाई वेयर टू ओपन द लिंक, जो हमने लिंक दी है ये example.com एच रेफरेंस के अंदर, ये कहाँ पर ओपन होगी। एग्जाम्पल इन अ न्यू टैब और न्यू विंडो पॉसिबल वैल्यूज ब्लैंक। देखो इसके अंदर जो टारगेट एट्रीब्यूट है, ये टारगेट एट्रीब्यूट है, इसके अंदर जो पॉसिबल वैल्यू है वो ये है, मतलब ब्लैंक है, सेल्फ है, पेरेंट है और टॉप है। इसके अंदर नहीं वाली 4 हो सकती है या फिर किसी फ्रेम का नाम हो सकता है। फ्रेम हमने अभी तक नहीं पढ़े हैं, सो इसके बारे में इतना चिंतित मत करना कि यार तो पता नहीं क्या होगा। ऑलवेज रिमेंबर पहले तो एक 4 नाम याद रखना बस, ब्लैंक, सेल्फ और पेरेंट एंड टॉप। Forcing such behavior is not recommended since it violates the control of users और वेबसाइट। इसको स्किप करो जो चीज़ें हम, क्योंकि कोर्स को बिगिनिंग लेवल पर लेके चल रहे हैं तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे। उसके बाद टाइटल है, देखो मैं तुम्हें प्रैक्टिकल भी करके दिखाने आ रहा हूँ, पहले थ्योरी को समझ लेते हैं कि जो मैं टैग लिख रहा हूँ, जो तुम्हें सिखाने आ रहा हूँ, दिखाने आ रहा हूँ, वो लगा क्यों रहे हैं, कम से कम उनको वजह बताओ कि वो काम किस तरीके से करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी कोई प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल से माइंड पर सीखने के लिए अच्छा इम्पेक्ट पड़ता है, बट उस प्रैक्टिकल के अंदर जो तुम एलिमेंट्स टैग यूज़ कर रहे हो उनमें कम से कम ये तो बताओ कि वो काम कैसे करते हैं और उनको वही क्यों लगा रहे हैं। तो क्योंकि और कोई नहीं है हमारे पास, इसलिए उनको लगा रहे हैं और इनका जो काम है वही हमें चाहिए। उसके बाद आता है बस डाउनलोड, ठीक है। अब ये जो कुछ पैरामीटर्स हैं डाउनलोड, तो डाउनलोडिंग करने के लिए सिंपल सा क्लियर हो रहा है, इसको छोड़ो। अब यहाँ पे बताया कि ये जो एंकर टैग्स होते हैं कॉमनली यूज टू लिंक सेपरेट वेब पेज। देखो हिंदी बताता हूँ, एंकर टैग्स का इस्तेमाल ज़्यादातर एक से अधिक पेज को जोड़ने के लिए किया जाता है, मतलब 2 पेजेस को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। सेपरेट वेब पेज, जो अलग अलग वेब पेजेस होते हैं उनको एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है, बट दे कैन ऑल्सो डू बिटवीन डिफरेंट लिंक। देखो जैसे कि ये वाली वेबसाइट, ये हमारा डॉक्यूमेंट है कंप्लीट, इसके अंदर पहली लिंक यहाँ पे देता हूँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, तीसरी चौथी यहाँ, आपको 5-6 डॉक्यूमेंट है पास अलग अलग पेज, जैसे फर्स्ट खुल जाएगी, दूसरी खुल जाएगी, तीसरी खुल जाएगी, चौथी खुल जाएगी। तो उस तरीके की बात यहाँ पर ये कहना चाह रहा है, ठीक है। एंड इसके अंदर हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। चलिए पढ़ते सेक्शन 6.1 लिंक टू अनदर साइट। देखो अब इसने कहा है कि बेसिक सा जो सिंटैक्स बनता है हमारा एंकर टैग का, एंकर एलिमेंट का, वो कुछ इस तरीके से। चलो इसको ना कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, एक सेकेंड। पहले ना इतना जो मैंने रेफर किया फिर मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा। ओके ये जो है यहाँ से मैं इसको मेरे से छोड़ देता हूँ यहीं पर,
ओके, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद जो है हम वापस से अपने VS कोड के अंदर चलते हैं। यहाँ पे हम बैक आ जाते हैं 1 मिनट पिक्चर्स, और जो यहाँ पे हमने प्रैक्टिस के लिए फोल्डर बनाना है यहाँ पे हम VS कोड ओपन कर लेते हैं। VS कोड जिसको नहीं पता है तो फर्स्ट टाइम देख रहे हो VS कोड क्या है। VS कोड कोई अजीब सा सॉफ्टवेयर नहीं है, ये जो कोडिंग वगैरह करके मतलब हैकर वाला फील्ड मत लेना इसके अंदर। VS कोड एक कोडिंग मतलब कोड एडिटर सॉफ्टवेयर है जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का। इसके अंदर तुम लोग जब इसको इंस्टॉल करना, फर्स्ट वीडियो देख लो, फर्स्ट वीडियो के अंदर मैं सब कुछ अच्छे से बताया हुआ है, मतलब इसी सीरीज की। तो मैं ऊपर लिखते हैं पार्ट 6, ठीक है। एक फाइल बना लेते हैं part6.html, और यहाँ पे मैं सिर्फ के साथ 1 प्रेस करूँगा, फिर एक्सक्लेमेशन मारना था मैं एंटर या फिर टैब प्रेस करूँगा। तो मैं इसको यहाँ से इधर कर देता हूँ, थोड़ा जूम आउट कर दो तब कि तुम लोग अच्छे से देख पाओ, और इसका लाइव रिजल्ट हम यहीं पर ओपन कर लेंगे ताकि जो व्यू है वो और अच्छा हो जाए। मैं लिंक यहाँ पेस्ट करता हूँ, और जैसे मैं लिंक पेस्ट करिए, देखो अब मैंने यहाँ पे लिंक पेस्ट करिए, कुछ नहीं हुआ है, जस्ट मैं इसको पेज को ना ये जो बाहर जा रहा था उसको सब सेलेक्ट लगाओ एंड प्रेस जेड करके। एक सेकेंड, यहाँ पर सही है, इतना समझे। अब देखो जैसे यहाँ पर दिखा है लिंक टू example.com। अब example.com को मैं यहाँ से गूगल कर देता हूँ पहली बात तो, ठीक है, और यहाँ पर HTTP के लिए HTTPS कर लेते हैं। अब जो है मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पैराग्राफ के अंदर यहाँ पर ये हमारे डॉक्यूमेंट खुली है पहली बात तो। और जब मैं यहाँ पे करता हूँ गूगल ओपन कर देंगे तो हमारी कंप्लीट गूगल ओपन हो जाती है। अब देखो इसी टैब के अंदर ओपन हो चुकी है, लेकिन मैं चाहता हूँ जब मैं इसको क्लिक करूँगा यहाँ पर तो दूसरे टैब में खोले, तो हम क्या करते हैं कि हमें टारगेट सेट करना होता है कि जब मैं इस लिंक पर क्लिक करूँ तो टारगेट जो है वो जिस टाइप से लिखता है टारगेट, उसके बाद लिखते हैं ब्लैक, ठीक है। देखो 4 प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, इसके अंदर 4 होती है और 5 यूज होती है। फ्रेम का नाम, फ्रेम अभी बोल जाओ, जिससे मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद वापस हम चलते हैं ब्राउजर के अंदर, पेज को रिफ्रेश करेंगे और सर इस पर क्लिक करूँगा तो एक नई टैब ओपन हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से जो है तुम इनको इस्तेमाल कर सकते हो एंकर टेक्स्ट को। इसको मैं यहाँ बंद कर देता हूँ और वापस चलते हैं हमारे इसके अंदर, मतलब PDF फाइल के। अब देखो यहाँ पर जो चीज़ है, हमने एक बेसिक जो सिंटेक्स थी वो लिंक बनाकर देख लिया, एक बार आप लोगों को फिर से शो कर देता हूँ। जैसे कि ये रहा, देखो ए टैग लगा, जो एट्रीब्यूट लगाना इसके अंदर हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, जो हमारा ये हाइपर टेक्स्ट है, एक सेकेंड, ये जो हाइपर टेक्स्ट है, ठीक है, इसका रेफरेंस कहाँ है वो हमने यहाँ पर दिया है कि इसका रेफरेंस ये है, यहाँ पर जाएगा और किस तरीके से ओपन होगा, कहाँ पर ओपन होगा, दूसरी टैब के अंदर। जो ब्लैंक लिखा है डैश ब्लैंक का मतलब होता है कि टैब ओपन करेगा दूसरी। और अब हम चाहते हैं वापस से PDF में, ये चीज़ आप समझ चुके होंगे आई थिंक। देखो इट क्रिएट अ हाइपर लिंक, ये जो है हाइपर टेक्स्ट है और ये हाइपर लिंक है, ठीक है। दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों एक नहीं होते। कहते हैं क्वेश्चन हो कि हाइपर लिंक और हाइपर टेक्स्ट एक होते हैं, नहीं, वो अलग अलग होते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो तुम्हें खुद से थ्योरी पढ़ने के बाद ही समझ आती है, प्रैक्टिकल के अंदर तुम्हें वर्क पता समझ आता है, लेकिन जो बैकएंड की थ्योरी होती है वो कौन समझाएगा। देखो इट क्रिएट अ हाइपर लिंक टू द URL, यहाँ पर इसने जाने के लिए इसने हाइपर लिंक क्रिएट कर दी है, ओके। एंड स्पेसिफाई, जो कि इसने बता दिया, मैंने आपको बताया था कि इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस एट्रीब्यूट विद द एंकर लिंक, ये नाम दिया इसको। एंकर टेक्स्ट के लिए था रिटूट समथिंग, जैसे कि ऑलवेज में जब भी देखो हमने यहाँ पे एक लिंक ओपन करी थी, देखो अब ये लिंक ओपन करी है यहाँ पर, देखो लिंक की जो पहचान होती है ना, इस नीचे एक अंडरलाइन होती है, उसका ये जो कलर होता है इस टाइप का होता है, ब्लू टाइप का। तो ऑलवेज रिमेंबर किसने कुछ इस टाइप का मतलब जो लिंक का एक इंटरफेस होता है कब आता है, जब बिगिनिंग में तुम लोग छोटे छोटे कोर्स देते हो, टेस्ट देते हो अपने कोचिंग सेंटर के अंदर, तो देखते हैं कि जो लिंक का आउटपुट होता है कैसे होता है, नॉर्मल टेक्स्ट के इस वक्त नहीं, उसके नीचे एक अंडरलाइन आती है, जब फर्स्ट उसको हम ऐड करते हैं बिना किसी स्टाइल के। टू डिनोट दैट लिंक इज एक्सटर्नल वेबसाइट, यहाँ पे जो रिलेटेड मतलब जो रिलेटिव टैग है उसका REL लिखते हैं। देखो HTML है, इसके अंदर हमें कंप्लीट एलिमेंट का नाम पता होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे REL लिखा है तो यहाँ पे इसका मतलब है रिलेटिव, इसका रिलेशन क्या है करंट डॉक्यूमेंट के साथ हमारा, तो एक्सटर्नल है, बाहर ही है। उसके बाद यहाँ पर इसने कहा यू कैन लिंक टू अ साइट दैट यूज अ प्रोटोकॉल अदर देन HTTP, फॉर एग्जाम्पल टू लिंक टू एन FTP साइट यू कैन डू। देखो अब ये शायद तुम्हें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे और सीखने में थोड़ा अजीब भी लगे। अब इसलिए यहाँ पर एक वर्ड का इस्तेमाल किया, इसका नाम प्रोटोकॉल। लेट मी एक्सप्लेन, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। देखो एक ट्रैफिक एरिया है जहाँ पर काफ़ी सारे ट्रैफिक चलते हैं, मतलब, और वहाँ पे कुछ जो ट्रैफिक लाइट्स होती है वो लगी हुई है। 3 लाइट है, ग्रीन, येलो और रेड। रेड का मतलब है रुक जाओ, येलो का मतलब है कि रेडी रखो, और ग्रीन का मतलब है कि चल दो। अब वहाँ पे वो रूल्स निर्धारित किए गए उन ट्रैफिक्स के लिए, ठीक है। उन ट्रैफिक जो गाड़ी है उन व्हीकल्स को समझ लो कि वो लिंक है, ठीक है। और जो वो ट्रैफिक की जो लाइट्स है उनको कुछ वो रूल है, 3 रूल है उनके लिए।
अब वैसे ही कुछ रूल ना इंटरनेट पर इन साइट को, इन लिंक्स को ओपन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, इनको ओपन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो उन्हीं रूल्स को ना इंटरनेट की लैंग्वेज में प्रोटोकॉल कहते हैं, या फिर प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में प्रोटोकॉल कहते हैं। अब जो हम यहाँ पे वेबसाइट ओपन करते हैं, लाइक लेट मी ओपन, देखो यहाँ पर जैसे कि ये है गूगल ओपन किया, अब यहाँ पर देखो तो STT पे ऐसे लिखा हुआ है, तो इसने एक प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया है जिसके द्वारा फिर ये हमें पेज देखने को मिला है। चलो अब वापस चलते। अब इसको हम FTP प्रोटोकॉल भी इसके अंदर लगा सकते हैं और ये वाला प्रोटोकॉल भी लगा सकते हैं। अब यार ये प्रोटोकॉल क्यों लगा रहे हैं ना, अलग अलग क्यों लगा रहे हैं, दोनों से हो सकते हैं रीज़न। अब HTTP प्रोटोकॉल तो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसे तो आप अपनी वेबसाइट चला सकते हो आराम से। और जो FTP होता है वो होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इससे जो है देखो यहाँ पर रीड करो कि जो डाउनलोडिंग के लिए हम कोई फाइल को डाउनलोड करनी हो, अपलोड करनी हो कंप्यूटर पे, तब इसका हम यूज़ करते हैं। तो जो प्रोटोकॉल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे किसी और वीडियो में, वीडियो लेंथी हो जाएगी, जस्ट रिमेंबर कर लो कि प्रोटोकॉल कहते हैं किस चीज़ को है। तो इस टाइप से भी ओपन हो सकते हैं। इसका मेन मतलब था यहाँ पर कि अगर आप जैसे ओपन कर रहे हो तो कोई और प्रोटोकॉल लगाकर भी आप लिंक को ओपन करवा सकते हो। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर HTTP हो, FTP भी हो सकता है, दो प्रोटोकॉल है अलग अलग ही। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर लिंक टू एन एंकर। देखो एंकर्स कैन बी यूज टू जब स्पेसिफिक टैग। देखो अब मैं तुम्हें उसको बड़ी ध्यान से समझाता हूँ। एंकर्स का टैग जो लिंक होती है, कई बार तुम अपनी PDF ओपन करते हो, जैसे कि ये PDF है, अब PDF के अंदर तुम सबसे नीचे पेज पे चले जाते हो, PDF है 200 पेज की, लेकिन मुझे जाना है तीसरे या फिर फर्स्ट पेज पे। अब मैं इसको स्क्रॉल तो करने से रहा या फिर मैं दोबारा ओपन करूँगा उसको, तो वो बेटर तरीका नहीं है। तो उससे क्या करता हूँ मैं, एक जो सबसे लास्ट पेज है उस पर एक छोटा सा बटन बनाता हूँ बुक मार्क करके, कि जो फर्स्ट जैसे मैं उस पर क्लिक करूँगा तो स्क्रॉल होकर फर्स्ट वाले पेज पर चले जाएगी। देखो तो ये चीज़ ने यहाँ पर कहा है, सपोज वी हैव क्रिएटेड अ पेज 1.html। अब इसने कहा कि चलो आपने एक पेज बना लिया जिसके अंदर आपने ये चीज़ें रखी हुई हैं। चलो मैं इसका कॉपी करके एक पेज बना लेता हूँ, लाइव प्रैक्टिकल कराता है आप लोग को। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे चलती हूँ इस कोड के अंदर। तो एक सेकेंड, पार्ट 6 है ना, यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ पहले। ओके तो देखो यहाँ पे ये जो चीज़ की हुई है ना, इसको कहते हैं कमेंट। अब ये जो यहाँ पे सिंटेक्स लिखा है ये ना, इसको जब ब्राउजर पर हम पेज को रन करेंगे तब वहाँ पे ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि अब जो है ना सिर्फ एक कमेंट बन चुकी है। कमेंट का चैप्टर इसमें आगे आएगा, सो डोंट वरी। और यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स मैंने इनको लिख दिया अच्छे से। इसका फर्स्ट तक का ये अलाइन का बैकअप रह गया था। तो अब देखो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ। अब अच्छे से सेंटर कर दिया मैंने और लाइव रिजल्ट देख लेते हैं इधर। तो कुछ इस टाइप से आ चुका है ये। हमें क्या करना है, यहाँ पर बनाई बुकमार्क। वंस वी हैव सेवरल सिलेक्शन सेक्शंस यू हैव वांट टू क्रिएट अ कंटेंट ऑफ टेबल क्विक लिंक्स और बुकमार्क। देखो अब जैसे यहाँ पर मैं अगर वापस चलते हैं हमारे इसके अंदर, ये देखो मैं इनको थोड़ा सा ना नीचे कट को पेस्ट करके ना बड़ी सी पेज बना देता हूँ ताकि ये स्क्रोलर आ जाए। देखो यहाँ पे ये जो स्क्रॉल आ गया ना, मैं स्क्रॉल करने के लिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ना जैसे स्क्रॉल ना करना पड़े, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो मैं फर्स्ट टॉपिक पर पहुँच जाऊँ। अब करना क्या है, इसके लिए तो मैं यहाँ पर रीड करते हैं। नाउ यू कैन यूज द एंकर इन योर टेबल ऑफ कंटेंट। अब इसके अंदर हम एंकर टैग का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या किया, सबसे नीचे जहाँ पर आप कोडिंग करते हो हम यहाँ पर एंकर टैग लगाएंगे। मैंने ए लिखा और ए लिखने के साथ साथ तो मुझे इसका कंप्लीट टेम्पलेट मिल गया है, इसलिए जो ना जो विजुअल कोड है इसका मैं आप लोगों को सजेशन करता हूँ यही यूज़ करो। इसके अंदर आप बहुत सारी हेल्प हो जाती है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, इसके अंदर लिखता हूँ जंप टू टॉप। और जब मैंने लिखा जंप टू टॉप तो नीचे देखो यहाँ पर आ गया जंप टू टॉप, लेकिन मैं क्लिक कर रहा हूँ तो जंप हो रहा है क्योंकि ये एक्चुअली टॉप हो नहीं रहा है, ये पेज को रिफ्रेश कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर डिफॉल्ट हैज़ है, यहाँ पे हैज़ वैल्यू होती है, तो हैज़ का मतलब है कि पेज को रिफ्रेश करके वापस से शो करे। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना लाइक इस वाले पर आए, यहाँ पर होना चाहिए। तो एक सेकंड रुको, अगर हम देखें फर्स्ट वाली है फर्स्ट आईडी, तो हम इसको ना एक आईडी देंगे। आईडी एट्रीब्यूट आप किसी भी टैग के अंदर लगा सकते हो, कोई क्लास हो बटन हो कहीं पर भी लगा दो आईडी। देखो यहाँ पर हम देते हैं जैसे कि ये आईडी का नाम कुछ भी हो सकता है, बट देखो एक एलिमेंट है, जैसे कि हमने ये एलिमेंट है सबसे ऊपर, हम इसको आईडी दे रहे हैं, तो हर एलिमेंट की आईडी जो है ऑलवेज रिमेंबर अलग होगी। आईडी जो है ना एक इस तरीके का एग्जांपल समझो कि सारे जो है ना एक क्लास में बैठे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, इन सबको एक रोल नंबर दे देते हैं। लाइक इसको हमने फर्स्ट दे दिया, सेकंड दे दो, थर्ड दे दो, फोर्थ दे दो, फिफ्थ दे दो, कुछ भी रखो, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर की आईडी जो होगी वो सबकी अलग होगी। कभी भी दो आइटम्स की, दो एलिमेंट्स की आईडी जो है सेम नहीं हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ से देखो मैं हैज़ करता हूँ, हैज़ से हम मतलब जो
हम कहीं पर डिनोट करते हैं कि हम जो है आईडी बता रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसके आगे हैज़ लगाते हैं। हैज़ का मतलब होता है कि हम आईडी सेलेक्ट करते हैं। अब इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे देखो जंप टू टॉप, यहाँ पे आ गया है। अब देखो 1 2 3 4 5, पांचवा टॉपिक है ये वाला, 1 2 3 4 5, ये वाला 5 है, ठीक है। अब मैं इसको आईडी देता हूँ आईडी 5th, ठीक है। ये मैंने कॉपी किया है, कंप्लीट नाम इसका, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया जंप टू 5, उसको मैं सेव करता हूँ कंट्रोल एस से, और वापस से देखो जंप टू 5। अब देखो ये 5 पर है और यहाँ पे स्क्रॉल करो, इसके ऊपर 5 एलिमेंट और होंगे, 4 एलिमेंट और होंगे। तो इस तरीके से जो है हम एंकर टैग से अपने के स्पेसिफिक एलिमेंट पर भी जंप कर सकते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ PDF पर समझाई गई है। देखो यहाँ पर ही दिया है, इसने फिर उन एलिमेंट्स को एक एक आईडी दे दी है। आईडी देने के बाद नीचे 2 बटन लिखे हैं, एक सबसे ऊपर लिख दो सब मतलब बॉटम पे जाने के लिए, और एक सबसे नीचे लिख दो टॉप पर जाने के लिए। तो फर्स्ट की आईडी दे दी, दूसरे की आईडी दे दी, इस तरीके से काम करते हैं। अब देखो these anchor are also attached to a web page, they are on HTML dot page। अभी जो जिसके अंदर जो एलिमेंट है वो वेब पेज पर है, इसको ना हम ऐसे भी डोनेट कर सकते हैं। मतलब देखो नीचे में डीपली समझाओ थोड़ा सा, इसको हम बंद करते हैं। अब देखो ये एक फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पर ये इंडेक्स फाइल दी हुई है पुराने वाली, लेकिन ये देखो अभी जो कंप्लीट डाटा है वो इस वाली फाइल पर है। तो मुझे क्या करना है कि जब बंदा कोई भी क्लिक करे इस लिंक पर ओपन को, इस वाले लिंक पर क्लिक करें तो जस्ट उस पेज को ओपन करें और वहाँ पे ना स्क्रॉल होके नीचे आइटम पे आए, उसी वजह से मैं चाहता हूँ। तो मैं क्या करना है कि उस कंप्लीट पेज का नाम देना है, लाइक यहाँ पर नाम उसको देगा कंप्लीट की इंडेक्स फाइल है ये वाली, और इसके अंदर जो हैशटैग उसकी आईडी है फर्स्ट लास्ट पर, ठीक है। तो जैसे इस यूज़र आएगा इस लिंक पर क्लिक करेगा तो वो ये वाला पेज ओपन करेगा और पेज को स्क्रॉल करेगा अपने आप ऑटोमेटिकली नीचे जाकर रुक जाएगा जहाँ पर जिस एलिमेंट की आईडी ये होगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ कहना चाह रहा है। और ये क्या हो गया, ओके तो यहाँ पे जूम किया थोड़ा सा, हमने इसको वापस से कर देते हैं। तो अब बारी आती है, ये चीज़ आप लोग को समझ चुके हैं, सेलेक्ट लिंक टू पेज ऑन द सेम वेबसाइट। अब देखो यहाँ पर तुम्हें एड्रेस बताता हूँ। अब मैंने कहा है कि ये लड़की खड़ी है, जस्ट बुला के लाओ इसको। तो मैंने कोई नाम नहीं बताया, कोई इसका पता नहीं बताया, जस्ट मैंने कहा कि इसको बुला के लाओ, सिंपल सी चीज़ है। अब मैंने कहा कि उस जगह उस रोड पर एक गार्डन है, उसके अंदर एक लड़की खड़ी है, उसको बुला के लाओ। तो मैंने कंप्लीट एड्रेस दिया है। नाउ इस चीज़ को आप इस चीज़ ये एग्जाम्पल को इससे रिलेट करना, यू कैन यूज रिलेटिव पाथ टू लिंक पेजेस ऑन द सेम वेबसाइट। जब हमारी देखो हमने एक फोल्डर क्रिएट किया, देखो सुनो ज़रा यहाँ पर आते हैं और मैं इसको बंद कर लेता हूँ, एक्चुअली ये यहाँ पर आ सकते हैं यहाँ पर। अब देखो ये सारे हैं ना, और ये एक पेज है। अब मैं यहाँ पे एक लिंक लगाता हूँ और मैंने कहा है कि मुझे पार्ट 6 ओपन करना है, पार्ट 3 ओपन करना है, ये पार्ट 3, और मैं इसको पार्ट 3 लिख के सेव करता हूँ। और मैं उसको ओपन करता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर। देखो सबसे नीचे ये रहा पार्ट 3 का बटन है, सबसे नीचे करता हूँ शो, ये रहा पार्ट 3। अभी मैंने पार्ट 3 ओपन करा तो पार्ट 3 वाली HTML ओपन हो गई, लेकिन यहाँ पे हम पार्ट 6 पर काम करेंगे। तो मैंने क्या है 2 पेजेस को एक साथ जोड़ दिया, अब पार्ट 3 ओपन हो गई है। ओके तो इसके अंदर ये क्या चाह रहा है कि यहाँ पे मैंने ये जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल दिया था कि ये जो लड़की यहाँ पे खड़ी है इसको बुला के लाओ, क्योंकि एग्जाम्पल हम एक ही रूम के अंदर है। तो जाने की बात है, ये जो सारे फोल्डर यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सारे जो पेजेस हैं वो एक फोल्डर के अंदर है, और यहाँ पे मैं इनको इस नाम लेके बुला सकता हूँ कि ये जो है इसको बुला के लाओ, दैट्स इट। बट अगर ये मैं कहूँ कि ये किसी और पेज पर है, लाइक कि ये जो है ना किसी डायरेक्टरी पर, जैसे ये वाली इमेज है, मैं इसको ओपन कॉपी इमेज एड्रेस करता हूँ, या फिर ओपन इमेज न्यूज़ है। अब ये इमेज है, देखो इस इमेज का ना यहाँ पे एक कंप्लीट पाथ दिया हुआ है, ये है एक PDF हमारे जाकर, ये देखिए यहाँ पर ये है इसका रिलेटिव। रिलेटिव होता है कि जो क्लोज में हो, एक ही जगह हो, वो रिलेटिव है। इसको जो वर्ड्स होते हैं ना वो खुद से रिलेट किया होता है, तुमने उनको अच्छे से याद रख पाओगे। एग्जाम्पल्स खुद से कनेक्ट किया करो तो नहीं अच्छे से एग्जाम्पल मतलब याद करने के लायक बन जाता है, रटने की नीड नहीं पड़ती है, बहुत आसान है सच में। द अबाउ एग्जाम्पल वुड गो टू द फाइल एग्जाम्पल देखो रूट डायरेक्टरी। इस एग्जाम्पल में क्या है कि जो रूट डायरेक्टरी है, जो मेन फोल्डर है, उसके अंदर जहाँ पर भी जो फाइल है एग्जाम्पल, वहाँ पर वो फाइल क्लिक करने के बाद जाएगी। इफ दिस लिंक वॉज कंप्लीट एड्रेस देता एंड द फॉलोइंग एग्जाम्पल विद द सिंगल। देखो अगर वो यहाँ पर इस टाइप से देता
बिल्कुल स्टेप से। पहला तो हमारा रिलेटिव यूआरएल और दूसरा है एब्सोल्यूट यूआरएल, एब्सोल्यूट एड्रेस। अब देखो ये रही इमेज। अब मैं इसका यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये इसने पूरा पता दिया है कि इस रोड पर है, इस वाले गार्डन में है, इस वाली बेंच पर है, इस कलर के कपड़े पहने हैं, ये है एब्सोल्यूट यूआरएल कंप्लीट दिया हुआ है ना। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। अब मैं यहाँ पर एक और लिंक लगाता हूँ और इसके अंदर मैं ये कंप्लीट पेस्ट कर देता हूँ। उप्स, तो कंप्लीट जो लिंक है वो ये है यहाँ पर, और गूगल इमेज एड्रेसेस जो है इतने टाइप से हम ले सकते हैं। ये रहा, और ये रहे हमारे डॉक्यूमेंट पार्ट 6। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, पार्ट 6। और ये देखो यहाँ पर ये रहा बटन नीचे, गूगल इमेज। अब इसकी जो यूआरएल दिया हमने, इसको एक रेफरेंस दिया है, वो एब्सोल्यूट यूआरएल है। ठीक है, हमने इसको कंप्लीट पाथ दिया हुआ है कि वहाँ पर है, इतनी दूर है वहाँ पर। और इस नंबर की जो एब्सोल्यूट होता है वो यूआरएल कंटेन करता है, मतलब ये जो फाइल होता है डोमेन नेम, ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो चीज़ें कंटेन करता है। जबकि जो रिलेटिव यूआरएल होता है जो सिर्फ फाइल का नेम जो है कंटेन करता है। जैसे कि इस वाले में यहाँ पर तुम कोई इमेज भी लगा सकते थे, जैसे कि इस फोल्डर के अंदर है प्रैक्टिस फॉर HTML5। यहाँ पर हम एक इमेज ओपन करके देखते हैं, विंडो डेस्कटॉप से होते हैं, और डेस्कटॉप पर हम डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाएंगे। यहाँ से हम जो है एक फाइल को ओपन कर लेंगे, जैसे कि ये वाली फाइल। ठीक है, ये उस फाइल को मैं कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद हम इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर, और इसका मैं एक नेम देता हूँ इमेज। ठीक है, ये इमेज दी हमने, और ये सेम फोल्डर यहाँ पर ओपन भी हुआ है। तो मैं एक नीचे ना यहाँ पर इसके नीचे एक टैग और लगा लेता हूँ, और इसका फाइल का नाम क्या है, इमेज। जस्ट मैंने इसको ओपन किया और ओपन इमेज। वैसे सेव करते हैं इसको, एक सेकंड तुम लोग यहाँ पे ध्यान से लिख पाओ। स्टेप्स में इसको लिखा है। वापस से अपने ब्राउजर के अंदर चलते हैं, बैक आते हैं, पेज को एक बार रिफ्रेश करेंगे, और यहाँ पे देख सकते हो ओपन इमेज। इसे मैं ओपन करता हूँ तो एक कंप्लीट इमेज अच्छी सी ओपन हो चुकी है। ये बड़ी सी आ रही है क्योंकि इमेज का रेजोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा है, और जो हमारा अभी वी पोर्ट है इसका रेजोल्यूशन थोड़ा कम है, तो इसलिए आप लोगों को ऐसे दिखाई दे रही है। तो इस टाइप से जो अपनी इमेज, PDF, डॉक्यूमेंट, वीडियो वगैरह सब तुम इसके अंदर लगा सकते हो। लेकिन वीडियो वाले के टैग वीडियो बनाने के लिए अलग होते हैं। मतलब जैसा एलिमेंट, जैसे मैंने इमेज लिया है तो मैंने इसको एक लिंक बनाया। आप लोग इसके अंदर वीडियो भी लगा सकते हो, ऑडियो भी लगा सकते हो, सब कुछ लगा सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं नीचे। एड्रेसेस भी हम समझ चुके हैं कि एब्सोल्यूट और जो रिलेटिव होता है वो किस तरीके से काम करते हैं। बोथ ऑफ दी सेम फाइल, दोनों से जो है ना हम सेम एड्रेस से पहुँचेंगे, बस तरीका अलग होता है। लेकिन जब हम कहते हैं कि ऑलवेज जो बेस्ट होता है कि कौन सा एड्रेस देना चाहिए, अपने सर्वर पर ही फाइल होनी चाहिए। जैसे कि मैंने ये गूगल लगा दिया था, गूगल ने कहीं इस एड्रेस पे से वाली इमेज डिलीट कर दी, तब क्या होगा? तब तुम्हारी फाइल जो है वेबसाइट पर दिए हुए वो आइकन्स पर डिलीट हो जाएंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब अपने रिलेटिव होता है अपनी डायरेक्टरी के अंदर ही वो इमेजेस डाउनलोड करके वहीं पर रखो, और उनका एड्रेस दे दो कि यार ये हमारे इस रूम में इस मेहमान बैठा है, इसको ये सामान ला के दे दो, या फिर उससे वो सामान ले लो। ऐसा देने कि वो फलाने वहाँ पर है, वो लड़की इतनी दूर बैठी, उठ के चली नहीं, वो तुम्हारे लिए थोड़ी हमेशा बैठी रहेगी। सामने आए किसी को उसको उठा दी, चल उठ यार उधर से निकल, वैसे दिल में मतलब टेंशन नहीं लो। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4, लिंक दैट डायल नंबर। अब देखो समटाइम तुम ना कुछ ऐसी वेबसाइट होती है स्पेशली जो जॉब रिलेटेड होती है, वहाँ पर हम क्लिक करते हैं कॉल, जैसे कि इंडिया मार्ट है, वहाँ पर जो जॉब्स होती हैं या फिर हम वर्क देखते हैं, बहुत सारे इंजीनियर वहाँ पर आते हैं यार, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैंने इतनी ज़्यादा वो चलाई नहीं है। बट रिमेंबर, फोकस करते हैं काम की बात पर। जैसे तुम एक बटन पे क्लिक करते हो कॉल, तो कॉल करते ही तुम्हारा फ़ोन का डायलर होता है, वो डायलर ओपन हो जाता है। भाई वो होता है कैसे है? वो इस एंकर टैग की हेल्प से होता है। जब एक एंकर टैग में जो एंकर टैग के अंदर हाइपर टेक्स्ट यानी कि H रेफरेंस ये चीज़ कंटेन करे, ठीक है। यहाँ पर देखो, इफ द वैल्यू ऑफ H रेफरेंस एट्रीब्यूट्स बिगिन विद, अगर उसकी वैल्यू जो है वो बिगिनस होती है TL से, मतलब टेलीफोन से, सो योर डिवाइस विल डायल नंबर व्हेन यू क्लिक इट। दिस वर्क ऑन मोबाइल और कंप्यूटर यूजिंग रनिंग सॉफ्टवेयर। देखो जब तुम उसको फ़ोन पर इस्तेमाल करोगे तब तुम्हें इसका अंतर दिखाई देगा। फिर तुम्हें यहाँ पर यूज करके दिखाना पसंद करूँगा। मैं तो बस को नीचे कर लेता हूँ और यहाँ पर, और मैंने ये क्या करता हूँ, एक सेकंड, जो पैराग्राफ के साथ दिए हुए हैं ना, इनको मैं हटा देता हूँ, 5th तक रखते हैं जिसकी आईडी दिख रही है। दैट्स इट। अब तुम्हें यहाँ पे अच्छा विजिबल होगा, और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब देखो यहाँ पर दिया कॉलर्स, अब इससे मैं कॉलर्स पे क्लिक करता हूँ, ब्राउजर के अंदर आता है, तो यहाँ पे मैं आता है ओपन पिक ऐप। हमें एक कॉल करने के लिए एक ऐप पिक करो जहाँ पर ये नंबर डायल कर सके।
तो इस तरीके से जो है हमारा टेलीफोन वर्क करता है, टेलीफोन वाली जो है मेथड वर्क करता है। मोस्ट डिवाइस एंड प्रोग्राम वही प्रॉम्प्ट है, ठीक है। तो जितने भी डिवाइस होते हैं सबके अलग अलग तरीके से जो है ना वो कंफर्म कराते हैं कि आपको डायल कर दे। कई बार ओके है कि आप डायलिंग करना चाहते हो ओके कर दो, और नहीं करना चाहते तो कैंसिल कर दो। ओपन लिंक इन न्यू विंडो, जो मैंने आप लोग को बता दिया टारगेट कैसे सेट करते हैं, यही चीज़ थी। और ये जो है जावास्क्रिप्ट का है, तो इसको आप लोग स्किप करें क्योंकि जो कोर्स है बिल्कुल बिगिनिंग लेवल पे चल रहा है, इतना डीप हमें नहीं जाना है, तो इसको स्किप करते हैं, इसको भी स्किप करते हैं। यहाँ तक स्किप करना है। उसके बाद आता है यहाँ पर लिंक दैट रन टू रन्स ईमेल क्लाइंट। अब कुछ साइट्स पर आपने ये भी देखा होगा, जिससे हम सपोर्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमें रहता है हमारा जीमेल एप्लीकेशन ओपन हो जाता है, और ऊपर उनकी ईमेल आती है, सब्जेक्ट में भी लिखा हुआ जाता है, और जो बॉडी होती है उसमें भी डिफॉल्ट टेम्पलेट लिखी हुआ जाती है। और वो कैसे होता है, वो कुछ स्टेप से होता है कि जब एच रेफरेंस एट्रीब्यूट में जो उसकी वैल्यू है मेल टू, ये वाला कोड होता है, ये आपको खुद से याद करने पड़ेंगे, ये कहीं से याद नहीं होंगे। जब हम टेलीफोन के लिए यूज़ करना है TEL यूज़ करेंगे, जब हम मेल की रिक्वायरमेंट करते हैं तो मेल टू करके और फिर यहाँ पे कॉलम लगा के कंप्लीट मेल एड्रेस देते हैं, और फिर हम जब सेंड पे क्लिक करेंगे तो हमारा जीमेल बॉक्स, यूज़र का जीमेल बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब BCC एंड CC देखो, यू कैन ऑल्सो ऐड एड्रेसेस फॉर CC एंड BCC रिसिप्ट यूजिंग द फॉलोइंग सिंटैक्स। अब ये दो चीज़ क्या होती है, अगर तुम लोग ने जीमेल अपना आज तक फॉर्मेट से चलाया, उसको यूज़ करते हो, तो वहाँ पर आपको ये दोनों ऑप्शंस मिलते हैं। बट इनका मतलब क्या होता है, देखो मैं थोड़ा सा इतना डिटेल में जाऊँगा, लेकिन फिर भी तो मोटा मोटा समझाता हूँ कि होते क्या है। CC होती है कार्बन कॉपी और BCC होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जब आप एक यूनिवर्सिटी हो, एक स्कूल के अंदर प्रोग्राम को रखते हैं, तो देखो अब एक जो हेड होता है वो क्या करता है कि उसको ना नोटिस भेजना होता है बच्चों को या फिर टीचर्स को। तो हम क्या करेंगे, जितनी सारी ईमेल्स होंगे बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उनकी पर्सनल जीमेल दी जाती है, एक ईमेल आईडी देते हैं खुद दी जाती है, जो उसी वेबसाइट पर ओपन होती है। अब मैंने उनकी सबकी जीमेल रख दी है, और एक प्रॉपर जो नोटिस है वो मैंने सबको भेज दिया है। अब वो क्या करेंगे कि जैसे जो ऊपर सब्जेक्ट लिखा हो वहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे दिख जाएगा कि ये जो जीमेल है वो किस किस को भेजी गई है, वहाँ पर सबके एड्रेस दिख जाएंगे, सब देख सकते हैं दूसरे के एड्रेस की कितने बंदों को भेजी गई है। बट अगर मैं यहाँ पर ना कि BCC का यूज़ करता हूँ, BCC के अंदर सबको ईमेल जाएगी, लेकिन किसी को नहीं दिखेगा कि किस किस को और भेजी गई है। तो इसके अंदर ये चीज़ होती है, ठीक है। या फिर तुम ये चीज़ तुम मत लगाना, मैं जो चीज़ है वो इस तरीके से यूज़ करता है, ठीक है। BCC के लिए और CC के लिए मत यूज़ करना, बट हमें चाहिए इनको हम ऐसे ही कर सकते हैं। आप जहाँ पे देखो ये दिया है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया था। हाँ, ये क्वेश्चन मार्क दिया है, उसके बाद CC की जो है वो यहाँ पर है, और BCC के लिए यही मेल है अगर वो BCC के द्वारा करेगा तो। एंड सब्जेक्ट एंड बॉडी, अब इसके अंदर हम सब्जेक्ट भी करते दे सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट एग्जाम्पल है, सब्जेक्ट ये है, उसका नाम ये दिया हुआ है सब्जेक्ट के अंदर। बॉडी के अंदर जो दिया हुआ मैसेज टेक्स्ट है। अब बॉडी के अंदर डिफॉल्ट टेम्पलेट मिल जाए, तो ये चीज़ भी तो स्किप करो, इतने ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनानी है, बस स्टार्टिंग में चीज़ें, लेकिन तुमको यूज़ करके देख सकते हो अपने फ़ोन के अंदर फाइल्स को यूज़ करना, तो तब तुम्हें बड़े अच्छे से ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। एंड आई होप कि आपको ये जो एंकर टैग था, कितने तरीके से इसके जो एट्रीब्यूट है वो सारे अच्छे से इस्तेमाल में आए होंगे। तो ये जो कोर्स है बिगिनर्स के लिए, इसलिए मैं इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बता रहा हूँ, डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। और बाकी अगर उससे कुछ मिस हो गया और जो चीज़ तुम्हें मुझसे बतानी है वो पूछनी हो, तो तुम लोग मेरा ना तो उस तक व्लॉग चैनल जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उसके अंदर मैं लाइव आता रहता हूँ। वहाँ पर इतने मेरे क्वेश्चन सवाल जो हो तो उनसे लाइव कंसल्ट कर सकते हो। कमेंट्स का समटाइम मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन तुम लोग मुझे बता सकते हो कि यार ये जो कोर्स है वो कैसा चल रहा है। तुम्हारी कमेंट्स आती है तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है कि कोई तो मेरे कोर्स को देख रहा है एंड किसी की जिस काम आ रही है उससे। अभी के लिए इतना मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।